गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़ेंगे। सुजाता मेरे साथ होंगी, दीपेश बरगले मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर आ रही है। रामनवमी पर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ये तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है। और चलिए अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर संसदीय सीट अमेठी से ताल ठोक रही स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के दौरान आम जन लोगों के बीच पहुंच रही हैं और चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम लोगों के बीच वे पहुंच रही हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप पहुंची हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, क्या फीडबैक तो लोगों से भी आता है? क्या फीडबैक तो आप खुद ही देख रहे हैं। जनता जनार्दन के मध्य में जब हम जा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, नागरिक विशेष रूप से लालायित है नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और वोट देने के लिए। तो भले ही सांसद के नाते काम हमने किया हो, धरातल पर वोट तो मोदी का पक्का है। वोट मोदी का पक्का है। आज राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने एक रैली की, उस रैली के काउंटर में प्रधानमंत्री का बयान भी आया। आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये दोनों लोगों की जो एक्टिंग है वो जो बाहर आ गई है और लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते। आप कैसे देखती है दोनों के साथ? हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री एक अनुभवी पॉलिटिशियन है। हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉलिटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ या पीडी जैसे एक व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं की है। वो धरातल पर पूरे राष्ट्र में गांव-गांव खुद जाकर न सिर्फ संगठन का काम कर चुके हैं, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल इस देश भर में भ्रमण कर बहुत लोगों की मदद करके बिताए हैं। इस प्रधानमंत्री के अनुभव को देखते हुए मेरा ये मानना है उनका जो कथन है वही परम सत्य है, क्योंकि आज तक पीएम साहब मोदी जी ने जो जो कहा है और विशेषतः इस जोड़ी के बारे में जो कहा है वो हमेशा फलीभूत हुआ है, हमेशा सच साबित हुआ है। आप प्रधानमंत्री के कथन की बात कर रही हैं। आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट का एक कथन चर्चा में है। खड़गे जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं पर लोगों का ध्यान नहीं रखते, अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते। देखिए, सनातन धर्म को एक राजनीतिक टूल बनाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत थी। हमें हमारे देवी देवताओं की गिनती करवाने की बदले अगर खड़गे साहब कांग्रेस की उल्टी गिनती कैसे हो रही है उस पर अगर कोई विश्लेषण करे तो बेहतर होगा। संजय राउत हैं, आप तो बम्बई की रहने वाली हैं, लगातार फीडबैक आता रहता है। संजय, आपने अमेठी में घर बना लिया? जी, ये भी एक चर्चा का विषय है इस बार इस चुनाव में। मैम, आप बम्बई को जानते हैं, बम्बई की राजनीति को भी समझते हैं। संजय राउत ने नवनीत राणा को लेकर जो डांसर शब्द कहा है। इंडिया अलायंस के नेता हर बार सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अलायंस पार्टनर्स की महिला नेत्रियों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए। आपको बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चुनावी रणबेला में फिर एक बार एक इंडिया अलायंस के नेता ने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की। ये उनके संस्कार का परिचय। मुझे लगता है महिला नेत्रियां जिस प्रकार से ग्राउंड पर काम करती हैं और अपनी मेहनत से एक सफलता का परचम लहराती हैं, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जीत ही काफ़ी होती है। ये आयोजन विशेष रूप से हमारे जैन संतों और साधियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव हुआ है।
और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है। पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है। और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्ष बाद भी ये देश भगवान महावीर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि
मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं, अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर विवाद में से विष निकलता है तो हम हर पल विनाश के बीज बोते हैं। 75 साल तक आजादी के बाद हमने वाद किया, विवाद किया, संवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला, अब 75 साल हो गए। अब हम सबका दायित्व है कि हम उससे निकले हुए अमृत को लेकर के चलें, विष से हम मुक्ति ले लें और इस अमृत काल को जी करके देखें।